Hi everyone, a very good morning to all of you. You are watching Success IQ. आज है 3rd of Feb। आज का जो भी इम्पोर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के 12 सेक्शन से कवर किया गया। एक बात मैं बता दूँ, देखो सिंपल सा बात है कि वो कैब सही करना चाहते हो ना। कई लोग आप बताओ, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, है ना। 6 लाख फॉर्म फिल किया जाता है ना, तो वैकेंसी कितना रहता है पता है? 300 रहता है। ये तो आपको पता होगा ना। अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमको पिक्चर वाला चाहिए, हमको एग्जाम्पल के साथ चाहिए। अरे मेरे भाई, एक बात बताओ, देखो सिंपल सा बात है। वोकैब आपको सही करने के लिए ना, कोई भी चीज़, वोकैब ही नहीं, कोई भी चीज़ सही करने के लिए ना, कोई भी सब्जेक्ट सही करने के लिए ना, जो भी आपका वीक पॉइंट है ना, उसको सही करने के लिए उसको बार बार करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि हम एक बार कर लें, इसीलिए जॉब नहीं हो पाता है कि हाँ एक बार कर ले और उसके बाद उसी में मेरा काम हो जाएगा। यही तो एकदम फट्टू वाला बात है एकदम। आप एक काम कर सकते हो ना, ऐसे ही देखो 2.5 से 3 मिनट का ऐसे रहता है, अप्रॉक्स 20 वो कैब डेली का रहता है। अगर आप 2x पे देखोगे ना, तो 1 से 1.5 मिनट में एक दिन का ख़त्म हो जाता है। अगर मान लो वैसे करके बैठे ना, आधा घंटा में ना, आधा घंटा से 45 मिनट में साला पूरे महीने का रिवाइज हो जाएगा, है ना। और ये चीज़ आपको बार बार करना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार देख लिया याद हो गया। कालिदास नहीं ना है कि जितना पेज पलट लिए उतना एक ही बार में छप जाएगा। वैसा कितना चीज़ आप पिक्चर वाला देखें सब एक बार में याद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारा कमेंट ऐसा आता है कि हाँ पिक्चर के साथ लगाइए, पिक्चर के साथ लगाइए। छोटा बच्चा है क्या कि ए फॉर एप्पल है, बगल में एप्पल का चित्र एकदम पूरा दे दे तो एप्पल का याद हो जाता है ना। ऐसा नहीं होता है भाई, बार बार देखते रहो एकदम पूरा, तभी जाकर याद होगा, है ना। जल्दी याद होगा तो जल्दी आदमी भूल भी जाता है। ये चीज़ पता है कि नहीं। चलिए आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए ना बिना नींद की मेहनत चाहिए। आपको क्या चाहिए, यू कैन इजीली डिसाइड। ओके, चलिए सबसे पहला जो वर्ड है ना, फ्रेटर्निटी, एक नाउन है जिसका मतलब होता है भाईचारा, है ना। भाईचारा मतलब फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप या फिर सपोर्ट बिटवीन द पीपल इन द सेम ग्रुप में जो होता है ना, लोगों का सपोर्ट एक दूसरे का रहता है ना, उसी को फ्रेटर्निटी कहा जाता है। इच जो एक इच इंटू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कट, टू कट समथिंग इनटू डिजाइन या फिर मैसेज नहीं होता एकदम टुकड़े टुकड़े बना करके और ज़्यादा एकदम अट्रैक्टिव बना देना एकदम, है ना, उसी को इच कहा जाता है। एमेलगेमेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है मिश्रण। मतलब मिश्रण कैसे हो सकता है? जब या दो से अधिक ग्रुप या फिर सब कुछ सिंगल में जो कंबाइन हो जाता है ना, ठीक है, उसी को एमलगमेशन कहा जाता है। इम्पेरियलिज्म जो है एक नाउन है जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम इन विच रिच एंड पावरफुल कंट्री जो होता है ना, दूसरे कंट्री को अपने बस में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है। खास करके कंट्रोल किसको करता है? जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उसी को इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिटेरेटेड, एक वर्ब है इसका मतलब बार बार रिपीट करना है स्टेटमेंट को। यही कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ आपको याद रखना है ना, उसको बार बार देखो, है ना, उसी को रिटेटेड कहा जाता है। ऑपरेशन जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है अत्याचार या फिर उत्पीड़न जो होता है ना, उसको कहा जाता है। डेलिबरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि डेबिलिटेट, ठीक है, टू मेक समबडी बॉडी और माइंड वीकर, मतलब किसी चीज़ का माइंड या फिर सही है उसको कमजोर कर देना एकदम, ये निगेटिव मीनिंग देता है ना। क्रीड एक नाउन है जिसका मतलब होता है सेट ऑफ बिलीफ और प्रिंसिपल दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस समबडी लाइफ, मतलब ऐसा विश्वास या फिर सिद्धांत रहता है ना जो मतलब खास करके किसी आदमी का जीवन जो है ना प्रभावित करता है, उसी को क्रीड कहा जाता है। शैकल एक नाउन है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स मूवमेंट और प्रोग्रेस डिफिकल्ट एकदम, है ना। और विजिल एक नाउन है जिसका मतलब होता है रात में जो रात्रि जगरना जो बोलता है ना, रात जगना, रात जगा एकदम, पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक ऑल द नाइट फॉर ए स्पेशल, खास करके होता है ना कि एक टारगेट है कि हमको अपना टारगेट अचीव करने के लिए बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं ना, उसी को विजिल कहा जाता है एकदम, है ना। अनइनविजिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब डिफ़िकल्ट या फिर अनडिजायरेबल, जो मतलब इच्छा के अगेंस्ट में रहता है, इच्छा के विरुद्ध रहता है ना। कांग्रीगेटिंग जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भीड़ या समूह के रूप में इकट्ठा होना, एकत्रित हो जाना एक जगह, है ना, उसी को कांग्रीगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ जैसे यहाँ के फ्लाउंडर जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब सिंपल सा बात है, निगेटिव मीनिंग देता है परेशानी दुख का जो रहता है ना एकदम, जो रीजन होता है उसी को फ्लाउंडर कहा जाता है। एलिविएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग या फिर बैड बना देता है ना उसको, है ना,
मतलब किसी चीज़ को कम जोर बना देना एकदम, उसी को एलिविएट करना होता है, कम आंकना एकदम। वोसिफेरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपनी भावनाओं या फिर विचारों को जोरदार या गंभीर ढंग से व्यक्त करना एकदम। एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग ओपिनियन इन द लाउड और कॉन्फिडेंट वे में अगर किसी चीज़ को अगर व्यक्त करते हैं ना, उसी को वोसिफेरस कहा जाता है। कोहेसिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सशक्त जो रहता है ना, ठीक है, उसी को कहा जाता है। टुमल्टुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब कोलाहलपूर्ण, हुल्लड़ भला एकदम, एकदम वेरी नॉइजी, एकदम एक्साइटमेंट के चलते एकदम होता है ना, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पेडिमेंट एक नाउन है जिसका मतलब बाधा एकदम, हिंड्रेंस जो है ऑब्स्ट्रक्शन जो रहता है उसको कहा जाता है। पोडियम नाउन है जिसका मतलब स्टेज नहीं बन जाता है जहाँ पे इसके पीछे एकदम होके एकदम भाषण देता है। आप मेरे प्याले भाइयों एवं बहनों, है ना। अब बिग टिकट एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा जो एक्सपेंस जो होता है ना, ठीक है, उसी को बिग टिकट कहा जाता है। ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग सक्सेस, बाय बाय, टेक।